Good morning, students. Today we are discussing about the meaning and method of valuation of goodwill. First of all, what is meant by the goodwill? An element which leads to earn super profit is known as goodwill. वो प्रॉफिट जिससे हमें दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट, वो फैक्टर जिससे हमें दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो हमारी गुडविल होगी। यदि दूसरों के बराबर ही आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आपके पास कोई गुडविल नहीं है। जब जब सुपर प्रॉफिट होगा, आपके पास गुडविल होगी। नाउ मीनिंग, goodwill is the value of reputation of the firm built over a time with respect to the expected future profit over and above the normal profit. गुडविल एक रेपुटेशन है जो फर्म ने अर्न की है पिछले कई वर्षों से बिजनेस करते हुए, जिसके कारण वो भविष्य में भी और आज भी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। Goodwill is an intangible asset. It is a real asset which cannot be seen or felt but exists in the reality and can be bought and sold in the partnership. इंटेंजिबल एसेट होती है, यानी दिखाई नहीं देगी आपको, छू नहीं सकते आप उसको, देख नहीं सकते आप उसको, लेकिन फील करते हैं और रियलिटी में उसकी वैल्यू होती है, जिसके कारण उसे बेचा और ख़रीदा जाता है। गुडविल वैल्यूएशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। Thus we will discuss here the various methods of valuation of goodwill. Goodwill valuation. A well-established firm earns a good name in the market, built trust with the customers, and also has more business connection as compared to a newly set up business. एक पुराना बिजनेस जो चलता आ रहा है, उसका नाम होता है मार्केट में, उसके कस्टमर्स को उसके ऊपर भरोसा होता है, उसके बिजनेस कनेक्शन भी एक न्यूली सेटअप बिजनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। इस कारण हम कहेंगे कि उसके पास गुडविल है। Thus the monetary value of these advantages that a buyer is ready to pay is termed as goodwill. एक चलती हुई बिजनेस को यदि कोई बंदा खरीदता है, परचेज करता है, और ये जो एडवांटेजेस हैं जो रनिंग बिजनेस को मिल रहे थे, उन एडवांटेजेस को पाने के लिए वो जो पे करने के लिए तैयार है परचेज़र, वो गुडविल ही है। और जितनी वैल्यू वो एक्स्ट्रा पे करेगा, वो गुडविल के नाम से ही पे होगी। Thus, goodwill exists only in the case of firm making super profit and not in the case of earning normal profit or even losses. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुडविल तभी होगी जब फर्म सुपर प्रॉफिट यानी दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। यदि फर्म को सुपर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है उसके पास कोई गुडविल नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट सबको होता है वही प्रॉफिट हमारी भी फर्म को हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी कोई गुडविल नहीं है। बट इन केस हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं यानी सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास गुडविल है। Goodwill is recorded in the books only when some consideration in money or money's worth is paid for it. Thus,
In this context, a partnership firm, the need for valuation of goodwill arises at the time of following conditions हैं, उनको बाद में देखेंगे. बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल तभी लिखा जाएगा जब आप उसके लिए कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन या मनी वर्थ पे करेंगे. जब आप पे करेंगे इसका मतलब आपने एक एसेट ले ली तो गुडविल एसेट ही है, एक एसेट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गई. फॉलोइंग आर द कंडीशंस अंडर विच द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेज. फर्स्ट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. यदि एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा. सपोज ABC आर इक्वल पार्टनर, नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1. तो पहले इक्वल पार्टनर थे, अब 3:1 के पार्टनर हो रहे हैं. रेशियो चेंज हो रहा है और रेशियो चेंज हो रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा. Admission of a partner, A and B are a partner, they admitted C into firm. C को एडमिशन दिया तो C will gain some share of profit. A and B will sacrifice some share of profit. In this situation also the valuation of goodwill is necessary. क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना शेयर कम करेंगे, त्याग करेंगे और नए वाले पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा. The new partner has to compensate some amount which is known as goodwill to the existing partner, that is old partner. The retirement of a partner means one is leaving his share in the firm and going out from the firm. तो वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है. एग्जिस्टिंग पार्टनर को निश्चित गेन होगा. रिटायरिंग वाला पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, उसको सम कंसिडरेशन बाय द नेम ऑफ गुडविल पे होना चाहिए. और कितना अमाउंट पे हो इसके लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ज़रूरी है. सेम केस डेथ ऑफ अ पार्टनर. यदि किसी पार्टनर की फर्म के अंदर डेथ हो गई है तो डेथ हो जाने की कंडीशन में उस पार्टनर का शेयर फर्म के अंदर ही रहेगा. एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करेंगे तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को सम अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन विच इज टर्म्ड एज गुडविल will be paid to the deceased partner's executor. Next, dissolution of the firm where some business is sold as a going concern. डिसोल्यूशन का मतलब समापन है. यदि फर्म को ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं तो फर्म के समापन के वक्त भी गुडविल का वैल्यूएशन होना चाहिए. Amalgamation of the partnership firm when two or more firms joins together to run in a new firm. Suppose AB एक फर्म है, CD एक फर्म है और अब ये नई फर्म ABCD बना के नए तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा. AB अलग करेंगे, CD अलग करेंगे, क्योंकि एक का बिजनेस सुपर प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, एक का बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, तो इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन ज़रूरी है. अमालगमेशन का मीनिंग होता है जोड़ना. जब दो फर्म अलग अलग जुड़ के एक नई फर्म के रूप में आएंगी. नाउ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. द चॉइस ऑफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिपेंड्स एंटायरली ऑन द पार्टनर्स और द पार्टनरशिप डीड व्हेन दे हैव मेड इट. जब पार्टनर्स ने अपनी डीड बनाई थी तो उसमें मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी लिखा होगा. किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन लगाएंगे. जो मेथड पार्टनरशिप डीड में लिखी गई होगी उसी मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा. टोटल आपके पास फॉलोइंग मेथड्स हैं. नंबर 1,
average profit method. Number 2, weighted average profit method. Then 3, super profit method. Then 4, capitalization of average profit method and capitalization of super profit method. वन बाय वन इन सभी मेथड्स को हम देखते हैं. फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. सिंपल एवरेज. अंडर दिस मेथड द गुडविल इज वैल्यूड एट द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर्स. देन फार्मूला चलता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट आप नॉर्मली जैसे निकालते हैं एवरेज मैथमेटिक्स में वैसे ही निकालेंगे. सपोज क्वेश्चन है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स. तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट ऐड कर लेंगे. तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करके 2 से इंटू कर देंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा. फिर से सुनिएगा. सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. जैसे 3 साल बोला है 10,000 उनने पर ईयर प्रॉफिट अर्न किया है तो 3 ईयर्स का 30,000 होगा टोटल प्लस. और 30,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 10. और यदि गुडविल 2 ईयर्स परचेज है तो हो जाएगी 20,000. पहले एवरेज निकालेंगे 10,000 देन 2 का इंटू करेंगे तो 20,000 गुडविल हो जाएगी. Second method is weighted average profit. Under this method, the goodwill is valued at an agreed number of years of purchase of the weighted average profit of the past years. We use the weighted average profit when there exists an increasing or decreasing trend in the profit, giving in the highest weightage to the present year profit. तो इस मेथड में सबसे पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय वेट. अब ये वेट क्या है? पावर है. दिया रहेगा लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ईयर का प्रॉफिट है तो 5 वेट दिए रहेंगे. प्रेजेंट ईयर को हाईएस्ट वेट देना है तो लास्ट में 5 आएगा. वेटेड एवरेज प्रॉफिट यदि आपका प्रॉफिट 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 है तो वेटेड प्रॉफिट आएगा 10 इंटू 1 20 इंटू 2 30 इंटू 3 40 इंटू 4 50 इंटू 5. इस तरह से वेट का इंटू कर देंगे तो आपका वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा. और वेटेड एवरेज कैसे आएगा? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट टोटल लगा लेंगे 5 साल के प्रॉफिट का और डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट. सम ऑफ वेट यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टोटल 15 से डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. और जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो हम गुडविल निकाल लेंगे. गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे. कितने ईयर की परचेज आपको करनी है. द नेक्स्ट मेथड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड. अंडर दिस मेथड द गुडविल इज वैल्यूड एट द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. फार्मूले आपको दिए हुए हैं लेकिन सबसे पहले आपका फार्मूला लगेगा नॉर्मल प्रॉफिट का, क्योंकि सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही चाहिए. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100.
कैपिटल एम्प्लॉयड यदि नहीं दिया है तो C इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज़। यदि आप टोटल एसेट से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन आप जानते ही हैं, A इक्वल टू L प्लस C, देन C इक्वल टू A माइनस L। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जितना भी गिवन रहेगा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन रहेगी, लाइक 10%, 12% जो भी होगा, उससे आप इनटू करके डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल और एवरेज गिवन रहेगा, यदि नहीं गिवन रहेगा तो एवरेज प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर लेंगे जैसे एवरेज निकालते हैं। और फिर सुपर प्रॉफिट निकालने चलेंगे तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है उससे नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। देन गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो ईयर परचेज दिए हुए होंगे क्वेश्चन में उनसे इनटू कर देंगे सुपर को तो गुडविल आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहला है। अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय deducting the actual capital employed from the capitalized value of average profit on the base of normal rate of return। तो इसमें भी सबसे पहले आपको एक्चुअल कैपिटल निकालनी पड़ेगी, यदि नहीं गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, वही जो आपको बताया, C इक्वल टू A माइनस L। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई तो आप उसको एवरेज को फिर कैपिटलाइज्ड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट गिवन रहेगा, यदि नहीं गिवन है तो एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेंगे जैसे एवरेज निकाला जाता है। एवरेज जब आ जाएगा तो एवरेज इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और जब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तब गुडविल का फार्मूला लगाएंगे, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। यदि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हम एक्चुअल कैपिटल को माइनस करेंगे तो गुडविल सामने आ जाएगा। Next method is capitalization of super profit method. Under this method, the goodwill is calculated by capitalizing the super profit. लेकिन आपको पहले नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, फिर सुपर प्रॉफिट चाहिए, और फिर जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो उसे आप कैपिटलाइज करेंगे। तो फिर से मैं स्टेप रिवाइज करता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट का आप ऊपर फार्मूला देख चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो कैपिटल है अपनी बिजनेस की उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इनटू कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो उसको इनटू नंबर ऑफ ईयर्स देन गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट आया है, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट की गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी क्वेश्चन में दी रहेगी। नंबर ऑफ टाइम्स आपको एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट भी गिवन रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन रहेगा। सीधे आपको फार्मूले यूज़ करने हैं और आगे बढ़ते जाना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम। मैसर्स मेहता एंड सन्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹60,000
with a capital employed of rupees 4 lakh, the normal rate of return is 10%. Using capitalization of super profit method, calculate the value of goodwill of the firm. तो गुडविल इक्वल टू वही ऊपर जो आपको बताया कैपिटलाइजेशन वैल्यू का है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका फार्मूला है। लेकिन उससे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, देन 4 लाख इंटू 10/100 करेंगे, 40,000 हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट होगा। देन सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज और एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया ही था, एवरेज करके 60,000, तो 60,000 से माइनस करेंगे 40,000, तो 20,000 हमारा होगा सुपर प्रॉफिट। और जब 20,000 सुपर प्रॉफिट होगा तो फिर हम गुडविल के लिए आ जाएंगे। चूँकि कैपिटलाइजेशन वैल्यू का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू का ही लगाना पड़ेगा फार्मूला। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आपका 20,000 आया, 20,000 इंटू 100 अपॉन 10 कैंसिल करेंगे 0 0, तो 2 लाख आपकी गुडविल होगी। दिस 2 लाख इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, थैंक यू।